तीर्थ वो है जो तारक हो, जो इधर से हमें, जहाँ हम दलदल में फंसे हुए थे, यहाँ से पार कराकर हमें दूसरी दुनिया में लेकर चला जाए, परमात्मा से जोड़ दे, वो है तीर्थ। तीर्थ हो जाना मतलब, तीर्थ की तरफ जाने का मतलब है हम अपने आप को पार कर सकें, इस असार संसार से ऊपर उठ सकें। तो कहा गया कि हमें उस लोक में लेकर चल भगवान जहाँ पीड़ाओं का अंत हो जाता है। देखा जाए तो जब तक भी इस दुनिया में हम लोग रहेंगे, कितना भी कहे ना कि ये वक्त यहीं रुक जाए, ऐसा ही आनंद बना रहे, ऐसा ही सुख बना रहे, तो ऐसा सुख और ऐसा आनंद बना रहेगा ये संभव नहीं होता। शरीर है, शरीर में तरह तरह के रोग समस्याएं आती रहेंगी, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। कमाल तो ये होता है कि जिन लोगों से आपने बहुत प्यार पाया होता है, एक समय आता है बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जिनको सहारा दिया, आप लोग सोचते हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो सहारा देंगे, तो कभी कभी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। माँ बाप बेचारे सब कुछ करते रह जाते हैं, बच्चे नहीं करते। आदमी अपने आप को बहुत असहाय, अकेला अनुभव करता है। और उनको लगता रहता है, युवकों को, बच्चों को, सबको लगता रहता है अब इनकी क्या जरूरत है, इनको किस चीज की, पैसे की जरूरत है इनको। और लोग जो है अपने बच्चों को पालते हैं कि बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा, और बुढ़ापे में वो सहारा बनता ही नहीं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया के अमीर से अमीर लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं घट गई। अब बॉम्बे का उदाहरण आप सुनते हैं ना, एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी का मालिक 10,000 करोड़ का मालिक रहा, और बेचारा एक फ्लैट में जाके बैठा, वो भी किराए के। बेटे के साथ मुकदमेबाजी शुरू हो गई। बॉम्बे का एक और सज्जन बड़ा भारी बिल्डर था, बच्चों ने छोड़ दिया, 3 बेटे थे, झगड़ा हुआ, तुम तो बड़े की तरफ हो। छोटा कहता है कि तुम बड़े की ज्यादा सुनते रहो। बीच वाला कहता है मैं ना 13 में ना 3 में, मुझे तो कोई पूछा ही नहीं। और तीनों ही अलग हो गए अपना अपना हिस्सा लेकर के। वो बेचारा बीमार हो गया, शुगर का पेशेंट था, वैसे ही हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल में दूसरों ने उसको भर्ती कराया। कलकत्ता अपने दोस्त को फोन किया उसने कि आज बहुत अकेला हूं, आज आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। बहुत कमाया था, बच्चों का प्यार नहीं कमा पाया, ऑपरेशन होना है मेरा, और मैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता, बस एक इच्छा है कि तुम आओ, मैं तुम्हें देखकर विदाई लेना चाहता हूं। और दोस्त आ गया फटाफट, चार्टर्ड फ्लाइट की उसने, तुरंत पहुंचा अपने और सहयोगियों को लेकर, 2 करोड़ रुपए उसके खाते में जमा कराया, और साथ में कहा मैं खड़ा हूं अभी, तुम मेरा क्या लगता है, खून का तो कोई रिश्ता नहीं है। बोले सारे रिश्ते खून के होते हैं, कुछ खून जलाने के भी तो होते हैं ना, और कुछ वो होते हैं जो साथ देने के लिए होते हैं। मेरा तेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है। पैसा सुख नहीं देता, पैसे के पीछे की भावना सुख देती है। कोई होता है ना, और पूरी जिंदगी आपने कमाया, कुछ भी किया, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करो ना। इसको कन्वर्ट करो कि ये आपको अगले जन्म में रोशनी बनकर आपके सामने खड़ा हो जाए आकर के कि तूने दिया था ना, तो मैं तुम्हारे लिए रोशनी बनकर आ गया हूं, तुम्हारे रास्ते को दिखाने के लिए, तुम्हें सुख और चैन पहुंचाने के लिए। तो इसलिए मैं ये कहा करता हूं, वो भी कमाओ जो साथ जा सके, क्योंकि ज्यादातर तो हम वही कमा रहे हैं जो साथ ना जा सके। जितना भी आपने कमाया और इकट्ठा किया वही तो है जो साथ नहीं जाएगा। कुछ वो भी कमा लो जो साथ जाए, धर्म और पुण्य वो साथ जाएगा। बस ये करेंसी कन्वर्ट करनी होती है, क्योंकि जब आप अमेरिका जाओगे, दूसरे देश में जाओगे, तो अपनी करेंसी दे करके वहाँ की खरीदनी पड़ती है। तो परलोक वाली करेंसी को कन्वर्ट कर लेना, तभी जाकर वहाँ काम आएगी, नहीं तो काम आने वाली नहीं। अब किस किस ने कन्वर्ट कर लिया वो देख लेना आप भी। सब हिसाब कर रहे हैं, अपनों को देना, मारेगा अपना तो छाया में डालेगा, ऐसे वैसे डायलॉग बोलते हैं लोग।
अब जब मार ही दिया तो उसके बाद छाया में गिरे या धूप में गिरे तो उसके बाद में फायदा क्या होने वाला। निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक अवसर दिया भगवान ने, उस अवसर का लाभ उठाकर जिंदगी को कीमती बनाने की कोशिश कर लेनी चाहिए। मुझे ध्यान आता है कि लुकमान एक बहुत सूफी संत थे, बहुत प्यारे संत थे। तो उनसे उनके बेटे ने एक बार कहा कि मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ और बैठना चाहता हूँ उसकी इबादत में, तो अगर मांगने की बारी आए तो क्या मांगो। दुनिया के मालिक से जब मांगने की बारी आए तो क्या मुझे मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया की भलाई करने के लिए दिल में भावना और हाथों में वो शक्ति, किसी की सेवा हो जाए, किसी के आंसू पोंछ लिए जाए और उसकी बंदगी में झुकना आ जाए, बस ये मांग लेना। बोले अगर फिर वो कहे कुछ और मांगो, बोले फिर पसीने की कमाई मांगना। बोले इसका मतलब, बोले इसका मतलब यही है हराम की कमाई नहीं चाहिए, तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हें मिले, ये आशीर्वाद देना कि मैं ठग कर किसी को कुछ नहीं। बोले अगर वो खुश हो के कुछ और देना चाहे तो, बोले सदाशयता मांगना, सज्जनता और दिल की उदारता और नेकी करने की चाहत, नेक काम करने की चाहत, दिल बड़ा। और बोला अगर फिर भी ज्यादा खुश हो जाए मालिक और कुछ देना चाहे, बोले उसके बाद शर्म लिहाज मांग लेना, क्योंकि जब तक ये है तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा रहेगी। जिस दिन शर्म लिहाज चली जाएगी इंसानियत भी चली जाएगी। इसलिए अगर वो और खुश हो जाए उससे कहना शर्म लिहाज और देना, बड़ों के सामने शर्म लिहाज रहे। और जब कुछ गुनाह करने की इच्छा जाग जाए तो शर्म आए कि नहीं ये नहीं करना। बोला रब खुश हो जाए, मौज में आ जाए तो और भी कुछ बोल देता, कुछ और मांग। बोले तब अच्छा स्वभाव मांगना, क्योंकि ये सारी चीजें होने के बाद भी आदमी का स्वभाव अच्छा बना रहे, उसकी नेचर अच्छी रहे, वो अपने साथ अपना स्वर्ग बनाए रखता है। अगर आदमी की नेचर अच्छी है तो उसके साथ उसका स्वर्ग है, और अगर उसकी नेचर अच्छी नहीं तो उसके साथ उसका नरक है। हर आदमी को यही मांगना चाहिए। बोले अगर और कुछ मांगने के लिए कह दे फिर क्या। बोले इतना मांग लिया ना, अगर और भी कुछ वो बोले, बोले इसके बाद कह देना ये सब जो तुमने दे दिया, ये जन्नत का नज़ारा दे दिया मुझे, इसी से स्वर्ग मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा करने वाला आदमी जहाँ रहेगा इबादत करेगा, पूजा पाठ करेगा, आनंद मनाएगा, शुक्र मनाएगा और सब्र करेगा कि जो कुछ है बहुत है, जो तूने दिया कम नहीं दिया, मेरे मालिक मैं तेरे दिए हुए को पाकर बहुत धन्य हूँ। अब तो तेरा गुणगान करने की इच्छा है और कुछ भी कहने की इच्छा नहीं। टैगोर ने जब आखिर में कहा था ना कि बस दोबारा आने की इच्छा है, तो इस भावना के लिए कि अगला जन्म भी धन्यवाद करने के लिए भगवान मुझे दे दे। तो उनका एक गीतांजलि उनकी है ना, तो इतने सारे गीत उनके हैं टैगोर के, जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला। तो एक प्रार्थना उनकी थी, मम अंतर विकसित करो अंतर तरहे। मेरे अंतर को विकसित कर दो, बाहर से बड़ा छोटा नहीं बनाओ, अंदर से बना दो। निर्मल करो, जागृत करो, उद्यत करो हे। ये बड़ी प्यारी प्रार्थना है उनकी। जागृत कर दो मुझे, निर्मल कर दो मुझे, उद्यत कर दो शुभ कार्यों के लिए हर समय
तत्पर रहूं। और सीधी बात तो यह है कि भगवान से आपको सच्चा प्यार मांगना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, और सरल स्वभाव मांगना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि भोले भाव मिले रघुराई, वो भोले भाव से ही मिलेगा। और किसी भी तरीके से पाना चाहते हो तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि चालाकी सब जगह चल जाएगी, भगवान के दरबार में तो चालाकी चलती नहीं। जितने हम चालाक होते हैं भगवान हमसे भी आगे है ना। इसलिए कहीं ना कहीं हमें सरल बनने की जरूरत पड़ती है। जो कहा है ना, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह कहा, मन का सीधापन, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत, सहज कार्य तुम्हारे और सीधे साधे वचन, तुलसी सूधी सकल विधि, सारी विधियां ही सीधी सरल, रघुवर प्रेम प्रसूत। परमात्मा के प्यार को प्रकट करने के लिए सीधापन चाहिए, टेढ़ापन नहीं चाहिए। योध्यस्मत जुहुराण मेना, भगवान मेरे अंदर की सारी कुटिलता को दूर कर, टेढ़ेपन को दूर कर। जंगल में जो पेड़ काटे जाते हैं ना, तो ज्यादातर सीधे ही कटते हैं। तो नीतिकारों ने लिखा है कि भाई आदमी को ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानियां ऐसे आती हैं। अकबर बीरबल चले जा रहे थे तो घोड़े पर बैठे हुए थे, तो आगे जो है चलते चलते एक पेड़ टेढ़ा था, तो उनको लग रहा था सारे पेड़ एक जैसे, घोड़ा दौड़ाते जा रहे, तो टेढ़े पेड़ के कारण जो है उनका सिर अकबर का जो है वो टक्कर लगी और धड़ाम से नीचे गिर गए। तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बोले ये क्या है? बोले और तो सारे पेड़ हैं, ये उनका दामाद है। बोले क्या मतलब? बोले दामाद टेढ़ा ही रहता है, बाकी तो सब सीधे रहते हैं। बोले ये तो बहुत खराब होता दामाद। तो बोले साहब खराब तो होता ही है। अकबर जो है माथे पे ज्यादा लगी थी, वापस आते ही उन्होंने कहा कि जो दामाद वमाद है ना, उनके लिए तो सजा होनी चाहिए, बुलाओ जितने भी हैं, उनका कुछ इलाज करें। तो इन्होंने जो है वो फांसी बनवा ली। बीरबल ने एक सोने की बनाई, एक चांदी की बनाई, एक साधारण फांसी बनाई। तो जब अकबर ने कहा कि वो सजा देने के लिए तैयार कर लिया, बोले कर लिया। क्या तैयार किया? बोले ये फांसी लाया हूँ, सोने की है, चांदी की है, और एक जो है साधारण। बोले सोने की किसके लिए है? बोले सोने की आपके लिए, चांदी की मेरे लिए है, बाकी और दामाद के लिए है। उन्होंने कहा ये क्या मतलब हुआ? बोले आप भी तो किसी के दामाद है ना। अब जिसके आप दामाद हैं और उस घर में आप जाते हैं तो वहां तो आप भी टेढ़े ही रहते हैं। बोले फिर फांसी कैंसिल। बोले व्यवहार ऐसे ही चलता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, कितना भी नीतिकार कहते हो कि सीधे बनने से दुनिया फायदा उठा लेगी, क्योंकि दुनिया को एक ही तरीका चाहिए कि सॉफ्ट टारगेट कौन है? सीधा आदमी। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने मेरे से कहा कि बिजनेस शुरू करने चाह रहा हूं, तो मेरी इच्छा है कि कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। मैंने भी जो है सीधे भाव में आके कहा, भगवान करे जैसे तुम हो वैसे पार्टनर मिल जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे जैसा नहीं मिलना चाहिए, काम खराब हो जाएगा। सीधा आदमी मिले ना कोई, मैं तो बहुत चालाक आदमी हूं, अगर मेरे जैसा मिल गया तो उठापटक शुरू हो जाएगी। लोगों को ठगने के लिए सीधा आदमी चाहिए, और परमात्मा को सब कुछ देने के लिए सीधा आदमी चाहिए। बड़ी कमाल की बात है। और भक्ति में तो बहुत सीधे होकर के जाओगे तो बात बनेगी। भक्ति में टेढ़ापन नहीं चलता। भक्ति में तभी आप सफल होगे जब आप सीधे सरल होंगे। वेदों का एक वाक्य मुझे याद आता है, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम।
जैसे अंदर हो वैसे बाहर, जैसे बाहर हो वैसे अंदर। जितने सुंदर बाहर दिखाई देते हो ना, वैसी सुंदरता अंदर ले आओ। और जैसी वो सुंदरता अंदर हो जाए और वैसी बाहर हो जाए, तो कहते हैं भगवान कि बस फिर मैं दूर नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में कोलकाता में परिवर्तन के लिए सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 22 दिसंबर 2024 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 21 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे, सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 22 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे, गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।